जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है और एक अद्भुत सत्संग मैं कह सकती हूँ। आज का सत्संग है गुरु महाराज की पुरानी संगत रेनू आंटी का सत्संग। आंटी ने बहुत सी बातें आज महाराज के बारे में साझा करी हैं जो यकीनन आज से पहले शायद ही कभी सुनी होंगी हम सभी संगत ने। आंटी ने बताया है कि एक ऐसा शक्ति पीठ देवी माँ का मंदिर जहाँ साक्षात गुरु महाराज विराजमान हैं। जी हाँ, हमने अभी तक सिर्फ सुना है कि बड़े मंदिर के बारे में जहाँ महाराज की अद्भुत शक्तियों का निवास है, लेकिन ये ऐसा शक्ति पीठ है जहाँ महाराज स्वयं विराजमान है। और वो कौन सा मंदिर है, कौन सा स्थान है, जानने के लिए ये सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। इसे बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, संगत को नमस्कार। गुरु जी से मिलने के बाद गुरु जी ने लाइफ को ऐसे बदला है। वही दुनिया है, वही सब कुछ है, लेकिन आपका वो सोचने का ढंग बदल जाता है। पॉजिटिविटी आती है। गुरु जी इतना आपको पॉजिटिव करते हैं। ये नहीं है कि गुरु जी के साथ जुड़ गए तो हमें दुख नहीं आने, सुख दुख चलते हैं। कर्म भी कटवाने हैं मालिक ने, तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमें ये साहस देते हैं कि हम अपने कर्मों को काटें। कितने तो वो माफ कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए इनको सहना, दुख में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी बाँह पकड़ के हमारी बाहर निकालते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब गुरु के दरबार में गए थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी या कोई किस वजह से हम गए थे, लेकिन उनकी एक टाइमिंग होती है गुरुजी की। उन्होंने जब जोड़ना है आपको, जब दर्शन देने हैं, तो आपको बुलाते हैं। ऐसे ही हमें गुरुजी के बारे में पता चला और जाने में हमने देर लगाई, क्योंकि उस टाइम पे ये गुरु का बहुत ऐसा वैसा चल रहा था कि कुछ ना कुछ निकल रहा था, तो डर लगता था जाते हुए। तो जाते-जाते हमें काफ़ी देर लगी, लेकिन जब उनका बुलावा आता है, तो वो ऐसे खींचते हैं आपको। हमें नहीं पता था कि गुरुजी भगवान हैं, हम तो एक महापुरुष समझ कर गए थे गुरुजी के पास। और जाने में देर क्यों लगाई हमने, क्योंकि गुरुजी के यहाँ पर जो मर्यादा है, उनको मानना ज़रूरी होता है। तो चाय प्रसाद मिलती है, लंगर प्रसाद मिलता है, तो अंकल मेरे चाय नहीं पीते थे। तो वो यही सोच के नहीं जाते थे कि अगर मैं वहाँ गया और मुझे चाय ऑफ़र हुई, अगर नहीं पीऊँगा, तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, वहाँ का वो एक उल्लंघन हो जाएगा कानून नियम का, तो अवॉइड ही करते थे जाने के लिए। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम गए, तो हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया गुरुजी के साथ। गुरुजी तब सिंहासन पे नहीं बैठे थे, वॉक करके आए थे और किचन के बाहर एम्पायर स्टेट की साइड टेबल पे बैठे हुए थे। और जैसे गुरुजी के दर्शन किए, तो हम सोच के तो ये जाते हैं कि किसी गुरु के पास जा रहे हैं, तो उनका एक स्वरूप हमारे दिमाग में कुछ और होता है कि दाढ़ी रखी होगी, भगवा कपड़े पहने होंगे, लेकिन गुरुजी टी-शर्ट में और ट्राउज़र में थे, नीचे वॉकिंग शूज़ थे और इतना उनका वो ऑरा था कि देखते जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है कोई। और ये सोचा कि ये गुरुजी, मतलब ये गुरुजी हैं। और जैसे हम गए तो प्रणाम करने लगे, तो गुरुजी ने आगे से हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो दिल में और इज्जत बढ़ गई कि ये इतने बड़े होके अगर इनका इतना है और ये हमें आगे से नमस्कार कर रहे हैं, तो ये वाक़ई बहुत, मतलब इतना ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। और बच्चे भी देख के एकदम से गुरुजी से बड़े इम्प्रेस हुए। हम ऐसे मंत्रमुग्ध होके, गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, "बैठ जाओ।" हम बैठ गए, अभी गुरुजी सिंहासन पे आए नहीं थे। और तभी चाय प्रसाद आया और वो चाय प्रसाद हम सबको मिला, लेकिन अंकल को ऑफ़र ही नहीं हुआ। और अंकल, हम भी देख रहे थे कि ये घर से ये तो कह के आ गए थे, मैं वहाँ पर नहीं पीऊँगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से इनको ऑफ़र ही नहीं हुई। हमने तो चाय प्रसाद लिया, फिर जो सिस्टम था शबद की, फिर गुरुजी अंदर चले गए और चोला पहन के अपने सिंहासन पे आके बैठे। हमें समझ नहीं थी, जब गुरुजी अपने रूम से निकले, तो सारी संगत खड़ी हो गई, हमें ये भी नहीं पता था खड़ा होना है। तो फटाफट फिर हम खड़े हुए, लेकिन तब तक सब बैठ गए गुरुजी से। विदिन, जैसे पलक झपकते गुरुजी अपने रूम से, काफ़ी रास्ता था, लेकिन ऐसे जैसे एक ब्लिंक करने में गुरुजी अपने सिंहासन पे जाके बैठ गए हैं।
और सब संगत बैठ के ये शब्द वाणी चल रही थी, सब मंत्र मुग्ध होकर। और वो इतनी मतलब वहां पर डिसिप्लिन था कि अगर हम वो पॉज आता था बीच में शब्द चेंज होने के टाइम, तो हमें अपनी सांस की भी आवाज सुनाई देती थी। इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी शांति, इतना ओरा गुरु जी का अच्छा कि मन अपने आप लगता था वहां। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। लगे कि ये दुनिया, कोई जिस दुनिया से हम आए हैं ये वो दुनिया नहीं है, कुछ अलग ही दुनिया है। ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अंकल ने बोला कि अगर फर्स्ट टाइम हमें चाय प्रसाद नहीं मिला तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। दिल तो मन तो लग गया था हमारा जाने को। फिर ऐसे 2-3 बार चाय प्रसाद ऑफर नहीं हुई अंकल को। बाद में गुरुजी की कृपा से गुरु अंकल ने चाय प्रसाद लेना शुरू किया, क्योंकि डांट पड़ गई थी। और हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई, तो हम जाने लगे। जाते जाते ऐसा हो गया गुरुजी से लगाव। गुरुजी ने कभी बात नहीं करी थी, हमें इशारों से ही, अब बैठ जाओ, ऊपर चले जाओ, ऐसे करते थे गुरुजी। बस हाथ से इशारा कर दिया, आगे बुला लिया, पीछे कर दिया। तो हमें यही डर लगता था और यही कहते थे, गुरुजी कभी बात मत करना, ऐसे ही बस चरण छूने देना। और हम बस लंगर प्रसाद करते और निकल जाते। अभी नवरात्रे निकले हैं तो मैं नवरात्रे का ही पहले सत्संग सुनाती हूँ आपको। समझ नहीं थी कुछ भी, और मैं बचपन से ही नवरात्रों के सारे फास्ट रखती थी, कभी मिस नहीं किए थे। तो जैसे ही गुरु जी के पास हमने जाना शुरू किया, नवरात्रे आए तो फास्ट शुरू कर दिए। क्योंकि तब ऐसा नहीं होता था कि आप कितने सत्संग नहीं होते थे, सिर्फ गुड़गांव में गुरु जी ने लोग किए हुए थे सत्संग तब, और मंथली एक ही होता था, तो कोई बताने वाला नहीं होता था। तो दिल भी करे जाने को, ये लगे कि छुट्टी नहीं करनी, जाना है गुरु जी के पास। फिर मैंने और अंकल ने आपस में यही सलाह की कि हम ऐसे करेंगे, चाय प्रसाद लेके जब लंगर के लिए बुलाए शुरू हो जाएगा लंगर प्रसाद, तो आधी संगत को बाहर भेज देते थे। क्योंकि जगह ऐसी होती थी कि आधे बाहर बैठ जाते थे, नीचे बीच में चटाई बिछ जाती थी, और सब 4 लोग एक एक थाली में खाते थे। तो मैंने कहा हम निकल के ना बाहर से आज्ञा लेके आ जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज को तो सब पता होता है। तो हमने ऐसे ही किया, चाय प्रसाद ली, शब्द बानी सुनी। जब लंगर की आई टर्न तो हम दोनों निकल के बाहर आए। बाहर से हमने प्रणाम किया गुरु जी को और घर की ओर आ गए। अब गुरु जी को तो सब पता है। आए तो थोड़े दिन के बाद गुरुजी ने नवरात्रों में ही मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने ये बताया कि गुरुजी बाहर से आए अंदर हमारे घर में। जब आए हैं तो वो गुरुजी का रूप है, और जैसे ही अंदर आए हैं तो गुरुजी देवी के रूप में रेड साड़ी पहनी हुई उसमें कन्वर्ट हो गए हैं। और गुरुजी ने मुझे ऐसे पकड़ के, वो देवी ने मुझे अपनी लैप में बिठा लिया, और फिर बताने लगे भी, आवाज गुरुजी की है, और वो मुझे बता रहे हैं कि सब मैं आवाम, हर चीज से मैं आवाम, और तू चिंता ना कर, तू बेटी है मेरी, सब मैं करांगा काम, तू चिंता नहीं करनी कोई भी। और मैं ना पाठ बहुत करती थी संगत जी। लेकिन अब गुरु जी को पता है वो मन से करती थी या कैसे करती थी, एक वो होता था कि करना है करना है। तो गुरु जी ने वो भी मुझे बताया कि छठ पाठा नु तो भजन गाया कर, बहुत अच्छे भजन गानी है। तो पहली बार में गुरुजी ने मुझे सारा अपना वो एक सारा दिखा दिया कि गुरुजी क्या है। और फिर धीरे धीरे हमें अपनी गलती का हुआ कि गुरुजी के यहाँ तो ये चीजें है ही नहीं, कि सब कुछ तो उनमें ही है। अगर हम उनके द्वारे आ गए हैं, उनके दरबार में आ गए हैं, तो सब कुछ हमारा वहीं पर है। तो हर रूप में वो हमारे साथ है। इसी तरह नवरात्रों से रिलेटेड एक और सत्संग है कि एक बार मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ये बताया कि मंदिर में कड़ी प्रसाद बन रही है नवरात्रों के दिनों में, और काफी बड़ा बर्तन है जिसमें कड़ी बन रही है, और उफान आता है उसमें बहुत जबरदस्त। और सब आंटीज कोशिश करती हैं कि उनको जो सेवा में थी कि उनको वो कंट्रोल कर पाए, लेकिन वो इतना ज्यादा ऊपर को आ रही थी। वो नीचे से गैस बंद हल्की करने के बाद भी वो बहुत ऊपर ऊपर खोल रही थी कड़ी। तो इतने में सब देवियां आती हैं और वो उस कड़ी में जाके सारा उसको हिला के सब सेट कर देती हैं। तो ये भी गुरुजी ने मुझे एक संदेश दिया कि यहाँ तो मेरा लंगर प्रसाद ही बना रही हैं देवियां। और जब हम मंदिर गए तो वही सीन था जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, कि वही कड़ी में उफान आया और किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर वही अपने आप से वो जैसे जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि वो सब देवियों की शक्ति से वो सारा, क्योंकि नवरात्रे थे तो वो सारा सेट हो गया। और ये गुरुजी ऐसे हमें सिखाते हैं कि दुनिया क्या है। और संगत जी जब हम गुरुजी के पास जाते थे,
गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी बदली तो बदली, हमारे जीवन दान दिया, आज हम ज़िंदा हैं। तो गुरुजी की कृपा से हमारी सांसें आ रही हैं। 2 बार गुरुजी ने मुझे बचाया है, अंकल को बचाया है, बच्चे के ऊपर इतनी कृपा की है गुरुजी ने। अगर हम गुरुजी के साथ नहीं होते, ज़िंदगी में हमारे गुरुजी ना होते, तो पता नहीं हम कहाँ पर धक्के खा रहे होते। तो ये जो सत्संग है वो गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद की सत्संग है, जो हमारी जान बख्शी, उन्होंने हमारे प्राण दिए। तो गुरुजी के टाइम पे जो हमने टाइम बताया, वो गुरुजी के कृपा से इतना अच्छा टाइम बीता कि हमें कुछ एक लगन सी रहती थी, बस गुरुजी के पास जाना। गुरुजी शायद वो जो नज़रें हमारे ऊपर डालते थे, जब हम उनके पैर चरण छूते थे, उनके पास बैठते थे, तो हमारे वो दुःख थे जो अपने आप ही वो दूर होते जाते थे। या गुरुजी को पता होता था कि क्या होना है, गुरुजी बता के तो कल्याण करते नहीं है। तो उनको ये पता होता था कि ये दुःख आने वाला है या इनके ऊपर ये आने, तो गुरुजी वो अपने आप ही उसको दूर करते जाते थे। और वो टाइम ऐसा अच्छा बीता। हमारे एक बड़े मंदिर भागे रहना सेवा के दिनों में खुलते थे, क्योंकि वैसे तो एम्पायर स्टेट में होती थी सारी संग, ये सत्संग जो होते थे गुरुजी को, तो हम वहीं मिलते थे। बड़े दिनों में गुरुजी मंदिर आते थे और सेवा के लिए मंदिर खुलता था। और वो सेवा भी ऐसी होती थी कि ऐसे अपने जैसे घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो हम ऐसे सब इकट्ठे होकर सेवा करते बड़े प्यार के साथ। और मज़ा आता था उस सेवा में। और उस सेवा के साथ गुरुजी ने ऐसे कनेक्शन बनाए हमारे कि सेवा यहाँ मंदिर हो रही है, गुरुजी वहाँ हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या रह गया है। ये छोटे-छोटे सत्संग है हमारे। एक बार बैसाखी का था फंक्शन, तो सेवा के लिए मंदिर खुला था और हम सब इकट्ठे जाते थे, क्योंकि जेंट्स तो चले जाते थे, तो सब जिसके पास गाड़ी होती थी वो 5-7 लोग बैठ के हम मंदिर चले जाते थे। तो एक दिन धूप बड़ी थी, बहुत गर्मी थी, तो किसी आंटी ने बोला कि मुझे कि चलना है आपको? तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं, मैं कल जाऊँगी, आज ना धूप बड़ी है, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है कि मेरे को गर्मी लग रही है बहुत, तो मैं जा नहीं पाऊँगी। ऐसे ही हो सकता है बाकियों ने भी बोला हो। तो वो कुल मिला के 2 ही आंटीज़ थी जो उस दिन मंदिर पहुँची, वो भी पहुँची हैं। तो वहाँ ना अनीश होता था लड़का, जो सारा वो देखता था, चाबीस वगैरह मंदिर के उसके पास ही होते थे, वो बताता था यहाँ सेवा कर लो, यहाँ कर लो। तो वो पूछता है कि आप 2 ही हो आज, बाकी आंटीज़ नहीं आई? तो कहते वो सारे कह रहे धूप बहुत है, आज गर्मी बहुत है, हमने नहीं जाना। तो इतने में वो बात कर रहा है, तो गुरुजी का फ़ोन अनीश को आ जाता है कि अनीश कैसी सेवा चल रही है, कितनी है असंग आई है आंटीज़? वो कहता है गुरुजी सिर्फ़ 2 आंटी आई हैं गुड़गाँव से, बाकी कोई आंटी नहीं आई। तो गुरुजी कहते क्यों? क्यों नहीं आई? कहते वो गर्मी बहुत है ना गुरुजी, कहंदे की कहंदी है धुप? सब नु फ़ोन करो आन। तो उसका फिर जिसके पास नंबर था जिसका, अवनीश ने फ़ोन किया। तो हम ऐसे भागे-भागे फिर गए कि गुरुजी ने बुलाया तो हमें अब जाना ही है, जाना है। और संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो बादल आ गए, या ऐसे वो धूप महसूस ही नहीं हुई, इतने प्यार से सेवा हुई पूरा दिन, ना थकावट हुई, ना लगे कोई गर्मी लगी है, ना लगे, वो गुरुजी की इतनी मेहर कि सारा काम ऐसे स्मूथली सब कुछ होता गया। एक बार ऐसे ही उसका है महाशिवरात्रि का, मेरे अंकल का सत्संग, पर वो भी गुरुजी की कृपा है कि शिवरात्रि में भी ऐसे होता था कि सारी सेवा इकट्ठे होके हम लोग सेवा करते थे। तो मंदिर में शैडलियर था जो नीचे उतारना था, उसका एक-एक बल्ब वो बड़ा डेलिकेट था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा उसमें लगा हुआ था सामान। तो वो एक-एक चीज़, एक-एक बीड्स उसका, बल्ब उसका, सब आंटीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना वो नीचे आ जाता तो उसको साफ करती थी। तो वो जो बंदा उतारने वाला था वो उस दिन आया नहीं था, तो अंकल को बोला अंकल ने कि आप नीचे उतार दो। तो अंकल ऊपर गए, एक अंकल और थे साथ। तो जैसे उन्होंने नीचे उतारा शैडलियर, तो ऊपर ना अभी बहुत सेवा करने वाली थी शिवलिंग के पास, पूरे वो आंधी वगैरह आती है तो वो सब वाटर बॉटल्स और ये पॉलीथीन वगैरह उड़ उड़ के बड़े ऊपर गए हुए थे। तो अंकल कहते चलो ठीक है, हम यही सेवा शुरू कर लेते हैं। तो वो दोनों अंकल, मेरे अंकल और दूसरे अंकल, ये सेवा करने लग गए वहां पर। और सेवा करते-करते मतलब कि काफ़ी काफ़ी सेवा करने वाली थी वहाँ। तो उसका लंगर का टाइम हो गया, 1 डेढ़ बज गया। तो तब लंगर ऐसे होता था कि हम लोग घर से ही थोड़ा-थोड़ा बना के ले जाते थे, तो वहाँ जाके इकट्ठे बैठ के खा लेते थे सारे लंगर प्रसाद। तो आंटी ने आवाज़ लगाई कि अंकल आप नीचे आ जाओ, लंगर का टाइम हो गया है
और लंगर ले लो। तो अंकल को ये था कि अब हम लगे हुए हैं, ऊपर से फिर नीचे गए ना, और थोड़ा बंदा लंगर प्रसाद करके ना वो लिंक सा टूट जाता है। तो कहते हैं आंटी कोई बात नहीं, आप खा लो, तो हम लोग ना बाद में खाएंगे दोनों। तो आंटी कह रहे फिर तो लंगर खत्म हो जाएगा। तो अंकल कह रहे कोई बात नहीं आंटी, अगर खत्म ही हो गया तो थोड़ी देर के बाद घर चले जाना है, तो ऐसे ही घर जाके खा लेंगे, हुआ तो खा लेंगे। ऐसे करते करते, सेवा करते करते 3:30-4 बज गए। जब अंकल नीचे आए तो अंकल ने धीरे से पूछा आंटी से कि आंटी कोई प्रसाद। आंटी कहते वो तो अंकल खत्म हो गया, तो मैंने ना अभी बहादुर को भेजा, मुझे पता था कि आप आने वाले हो। तो वो भी कुछ ना कुछ था, अब इतना ये सामान मिलता भी नहीं था यहाँ पर, बड़ी दूर जाना पड़ता था सतबरी वगैरह पर, और कोई मिलता नहीं था, ना ऑटो ना कुछ, और बेचारे वो साइकिल वगैरह भी जाते थे लेने, भैया लोग लोग सामान वगैरह लाते थे। तो कहते कोई बात नहीं। तो अभी ये आपस में बात कर रहे हैं तो गुरुजी का फोन फिर आता है आंटी को कि कैसे सेवा चल रही है, कितने लोग आए हैं, कहाँ कहाँ सेवा हो गई। पता सब है, लेकिन फिर भी गुरुजी वो करते 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 फिर लाइन पे आ गए, जैसे ना पूछना था। कहते कि लंगर प्रसाद का क्या करते हो फिर आप? कहते गुरुजी ऐसा आंटी घर से बना के ले आते हैं, तो हम मिल बांट के यहाँ खा लेते हैं सब। तो कहते हो गया सबका लंगर? कहते हाँ जी। कहते नहीं, हाले जेड़े दो अंकल ऊपरों आए उन्होंने तो लंगर तो होया नहीं। तो अंकल भी सुन रहे थे एक पास खड़े। तो बड़ी हैरानी की बात है कि सेवा तो यहाँ चल रही है, गुरुजी वहां उनको पता है कि ये दो अंकल ने भी लंगर नहीं किया। तो आंटी कहते हाँ गुरुजी मैंने भेजा उसको, बहादुर को। कहते नहीं नहीं छोड़। तब गुरुजी के टाइम पे ना कभी नहीं हमने देखा कि लंगर प्रसाद जब बन रहा है तो बाहर उसमें से आए कोई प्रसाद। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि जो दाल बनी है उसी दाल में ज्यादा सा घी डाल के और साथ में 15-20 चपातियां लाके आप उन अंकल को लंगर प्रसाद करवाओ। तो वो प्रसाद आया तो सबने फिर वो चखा के ये स्पेशल ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और उस दिन संडे भी था और हमारा डे था, तब गुरुजी ने डे फिक्स कर दिए थे, जैसे जैसे संगत बढ़ती गई तो गुरुजी ने डे फिक्स कर दिए थे। तो फिर उस दिन शाम को भी हमारा गुरुजी के पास जाना हुआ और वही दाल प्रसाद हमने फिर लंगर में खाई। तो गुरुजी, एक बात यह है कि ये सत्संग का है कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। उनको आपका इतना भी पता है कि आपको आज लंगर नहीं मिला और आपको भूख लगी हुई है। जब वो इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखते हैं तो बड़ी बड़ी बातों का तो सोच लो गुरुजी कितना ध्यान रखते होंगे अपना। तो उसके बाद एक और सत्संग है मेरा कि एक बार लोहड़ी को हम गुरुजी के पास नहीं जा पाए थे। तो त्योहार को क्या होता था, गुरुजी उसी से रिलेटेड प्रसाद जो है वो बांटते थे, रिचुअल्स नहीं होती थी। और वो होता था कि प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथों से देना है। तो उस दिन हम जा नहीं पाए। हमारे रिलेटिव में किसी के की रिलेशन में लोहड़ी थी फर्स्ट, तो हम चले गए। तो दिल में वही था कि हम गुरुजी के पास जाते तो गुरुजी हमें प्रसाद देते। अभी हम वहां से वापस आए हैं और अपनी उस सोसाइटी में बैठे हैं आके, तो नीचे भी सेलिब्रेशन हो रही थी सोसाइटी में, तो बिठा लिया उन्होंने। तभी एक आंटी जो गुरुजी के पास से आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि झोली कर। तो मैंने अपना दुपट्टा ऐसे आगे किया तो उसने उसमें एक पैकेट दिया मुझे, जिसमें गचक, रेवड़ी, ये लोहड़ी का जितना भी होता है सामान, मूंगफली, पॉपकॉर्न वगैरह, कहती ये गुरुजी ने तुम्हारे लिए दिए हैं। तो मैं ऐसे एकदम से हैरान कि कहती, फिर उसने बताया कि सबको एक एक पैकेट दे रहे थे और मैं जब मुझे दिया मैं उठने लगी तो कहते रुक। फिर एक और डाल के कहते ये आज उसको दे देना जो आज आई नहीं और घर बैठी सोच रही है कि आज मुझे प्रसाद मिलना था, प्रसाद मिला नहीं। तो अंगद जी गुरुजी ने महासमाधि ले ली। हम ऐसे, हमारा जो टाइम था वो बहुत अच्छा निकल रहा था। जैसे गुरुजी से वो बिछड़ना हुआ तो सारी संगत का बहुत बुरा हाल था कि अब पता नहीं हमारा आगे जाके क्या होगा, क्योंकि हमने तो कई कुछ सोचा हुआ था, गुरुजी के साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो घर में कुछ होता था तो गुरुजी गुरुजी ऐसे ही होता रहता था। तो वो एकदम से सारी संगत टूट गई थी। और उसके बाद भी संगत को संभाला गुरुजी ने ही, मतलब कि सबको ऐसा गुरुजी ने बांधा। किसी के ड्रीम में आके, किसी के कैसे, किसी को ऐसे, ऐसे तीन जो है मेरे को गुरुजी ने बताए कि मैं यही हूँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता था ना कि गुरु महाराज तो भगवान है। तो फर्स्ट तो है कि जब गुरुजी का वो लास्ट सब रिचुअल चल रही थी बड़े मंदिर में ही, तो मन में ये था कि गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाते हो, किसी को लाइफ दे देते हो, कैसे तेरे 5 साल बढ़ा दिए, 10 साल बढ़ा दिए, तो आप तो जा ही नहीं सकते कहीं, आप तो भगवान हो।
तो मेरे को ये था गुरुजी एक हिंट दे दो कि आप अभी कहीं नहीं गए, यही हो, क्योंकि आप तो दुनिया को चला मैं तो एक ये था ना कि हमारा कल्याण करते थे, लोगों को ज़िंदगी दे देते थे, तो आप कैसे जा सकते हो यहाँ से? ये मन में क्वेश्चन था। तो इतने में मुझे इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आई हुई, ऐसा था कि वैसी फ्रेग्रेंस मुझे ना कभी गुरुजी के टाइम पे आई, आती थी, लेकिन वो जितनी स्ट्रॉन्ग थी, उससे पहले ना कभी पहले आई, ना कभी बाद में आई। वो ऐसी फ्रेग्रेंस थी, वो मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर जाके मुझे बड़ी सूथिंग ऐसे कर रहा था कि जैसे मेरे अंदर वो कुछ अमृत सा जा रहा है और मेरी हीलिंग हो रही है। ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि जितना दुःख मेरे मन में आ रहा था, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जैसे-जैसे वो फ्लो अंदर जा रहा था मेरे, तो मुझे एक बड़ी शांति सी मिल रही थी कि गुरुजी हमारे आस-पास हैं, कहीं गए नहीं हैं। और उसके बाद भी फिर हम लोग ऐसे हैं ना, परेशान तो थे कि गुरुजी चले गए। तो गुरुजी ने वो भी संगत जी तब इतने फ़ोन होते नहीं थे, पर्सनल मोबाइल किसी के पास नहीं होते थे। एक आध घर में फ़ोन होता था बस। तो हमारे पास भी एक ऐसे फ़ोन था बटनों वाला। उस दिन मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो हमने बिना कुछ खाए-पिए बच्चों को भी जो लेफ्ट ओवर था वो अंकल ने दे दिया। तो कह रहे चल डॉक्टर पे, मैं कहा नहीं सुबह चलेंगे, अब मेरे को नींद आ रही है। तो हम जल्दी सो गए उस दिन। तो 10 साढ़े 10 का टाइम था, वो फ़ोन पे रिंग होती है और मैं ही फ़ोन उठाती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो, तो अंकल का नाम लेते हैं कोई, आवाज़ मुझे जानी-पहचानी लग रही है लेकिन कौन है वो समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं शिव कुमार जी हैं? मैं कहा हाँ जी हैं। कहते गल हो सकती है? मैं कहा जी हाँ जी। मैंने अंकल को जगाया, वो भी सो गए थे, मैं कहा आपके लिए फ़ोन है। अंकल ने बड़ा अनमाने मन से फ़ोन उठाया क्योंकि नींद में थे। तो ये था कि घर में इनको सारे आशु कहते हैं, तो शिव कुमार तो बाहर से ही कहते हैं सब ना, जो मुझे था इनके वर्क प्लेस से होगा फ़ोन। तो ये भी यही सोच रहे थे कि रात को अब मुझे जाना ना पड़ जाए कहीं। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसेस दा? ये भी हैरान होके मुझे देखने लग गए, मैं इनको देखने लगी कि मैं बीमार हूँ, अभी तो घर में ही पता है, बाहर किसी को पता ही नहीं है, तो ये मेरा हाल-चाल फ़ोन पे कौन पूछ रहा है? ये कहते ठीक है, कहते नहीं-नहीं कित्थे ठीक, वो सवेर दी उठी नहीं, लो फिर मतलब जो मुझे हो रहा है, तो वो फ़ोन पे इनको बता रहे हैं और पूरी ठेठ पंजाबी में, वो सिर दी उठी नहीं, लो फ़ील करदी भी अज खाना भी नहीं बनाया उन्हें, बच्चों ने भी लेफ्ट ओवर देता। ये मुझे देखे, मैं इनको देखूँगी, ये कौन है जिसको इतना पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कहते नहीं-नहीं, फिर इनको हो गया कि कौन बोल रहा है? कहती है आप कौन बोल रहे हो? कहती मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ कपूर। अब हम पंडित हैं तो कपूर सोचने लग गए। हम इधर-उधर सोचने लगे कपूर कौन है हमारा? तो कोई वो है ही नहीं जानकार। वो भी सोच पड़ गई, वो भटक गए हम फिर इस उस बात से। फिर ये कहते हैं आपको कैसे पता चला कि ये बीमार है? पहले तो कह रहे हैं मेरी सिस्टर का नाम लिया कि रितु, तो फिर कहते नहीं-नहीं मुझे ना दृष्टि तो पता लगा। अब दृष्टि हमारी कोई नहीं है, रितु बोला तो मैंने बोला सिस्टर का नाम ले रहे हैं। रितु ठीक है, अब दृष्टि कौन है? ये सोचे कि किसी का रॉन्ग नंबर है, मुझे ऐसे इशारा करे कि कोई ऐसे हमें तंग कर रहा है, क्योंकि नए-नए मोबाइल चले थे, तब लोग ना रॉन्ग नंबर से बड़ी बातें करते थे इधर-उधर। तो ये तो यही सोच रहे हैं कि कहते कोई हमें ना डिस्टर्ब कर रहा है। तभी हम ये कह रहे तो कहते चल, चल चिंता ना कर, सेठ तक ठीक हो जाओ। जैसे ठीक हो जाओ बोला ना, तो वो बिल्कुल लहज़ा गुरुजी का था। मन में ये 1% आया कि गुरुजी, फिर नहीं, गुरुजी कैसे हो सकते हैं? गुरुजी तो हमारी समाधि ले चुके, वो कैसे फ़ोन करेंगे? उनके पास नंबर कैसे आया? दिल में 2-3 चीज़ें आई और नींद थे। हम सोते रिकॉल हुआ तो बच्चों को बोला हमने कि ऐसे-ऐसे फ़ोन आया था। बच्चे कहते हैं आप ना ऐसे करो, अ, इनकमिंग देखो इसमें। संगत जी वो बात मेरे से हुई है, अंकल से हुई, लेकिन फ़ोन में कोई भी इनकमिंग नहीं थी, कोई नंबर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। फिर हम बड़े हैरान कि हमारी बात हुई है लेकिन इनकमिंग नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं तो अभी इंटरकॉम से सोसाइटी में से फ़ोन आता है। एक आंटी जो हमारे साथ मंदिर जाते थे, वो कह रहे, कहते आप बीमार हो? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहती फिर उसने बताया, कहती अभी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए है, वो कहते वो पागल है, कमले है दोनों, कमले होए फिरदे है। उन्हां नू कुछ समझ नहीं आंदी मैं की करना पिया वा, ते उन्हां नू कहो दुखी नहीं रहना। मैं ते संसार दे कण-कण चा आ गया हूँ। तो वाक़ई आजकल गुरु महाराज पूरी दुनिया के कण-कण में विराजमान है। तो वो गुरुजी ने तब हमें ये बात बताई और फिर मेरे मन में था कि गुरुजी के पास नंबर कैसे आया हमारा। तो हम तब संगत जी मंदिर ही रहते थे, घर हमारा दिल नहीं लगता था। हम सुबह-सुबह मंदिर चले जाते और शाम को जैसे मंदिर बंद होता फिर हम घर आते थे। तो वहाँ एक आंटी मेरी तरफ ऐसे इशारा करके कहती है, "आंटी तुहानू पता है,
गुरुजी ना बिना फोन तो भी गल कर लेंदे सी, अपने कुर्ते दी बांह ऊपर करदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करके वो नंबर वो ਨਾਲ आपे मिल जाता सी, आपे गल कर लेंदे सी। और गुरुजी को पता था कि मेरे मन में ये चल रहा है, तो आंटी के द्वारा गुरुजी ने मेरे को वो मैसेज दिया। और उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद तब ना फेसबुक भी नई-नई चली थी। कंप्यूटर पे तो मेरा बेटा फेसबुक पे देख रहा था कुछ, तो उसके फ्रेंड ने कुछ अपने ना वो होशियारपुर जो ये चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है, उसका फ्रेंड वहाँ गया था, तो उसने कुछ पिक्स भेजी। उसमें उसने मंदिर की भी पिक भेजी देवी के। तो उस मंदिर के बिल्कुल साथ ही सट के एक पूरे वैसे ही मंदिर थोड़ा-सा बना हुआ है, और उस गुरुजी साक्षात बैठे हैं। मंदिर की तो छोटी-छोटी वो पिंडियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुरुजी बहुत बड़े, जैसे वो अ होती है नमाज़ की मुद्रा, उल्टे घुटने किए और पूरे लंबे उसमें एक पोज़ में बैठे हैं। तो वो बेटा बड़ा हैरान, वो कहता कि मम्मी रात का टाइम था कि चिंतपूर्णी माता के मंदिर में ना गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं कहा हट, मैं कहा ऐसे थोड़ा, गुरुजी का तो एक ही मंदिर है, अभी बड़ा मंदिर है, और तो कोई मंदिर ही नहीं है। कहता आओ मैं आपका दर्शन कराता हूँ। मेरे को भी बड़ा हुआ, मैंने देखा तो वाक़ई गुरुजी वहाँ बैठे हुए। मैं कहा बेटे वहाँ तो मंदिर गुरुजी का मंदिर नहीं है, तो अपने फ्रेंड से पूछ। तो वहाँ कोई नहीं है मंदिर, एक मंदिर था, इंडिया में आपको दर्शन दिए थे। तो ऐसा करके गुरुजी ने हमें वो सब चीज़ों से बाहर निकाला कि मैं तो हर जगह हूँ, कहीं भी चले जाओ तो मैं हूँ। और अब वो क्या होता है कि और बढ़ता जाता है कि आपकी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों का गुरुजी ऐसे जवाब देते हैं। मतलब एक फ़ोन तक कर दिया, आपको मंदिर में उन्होंने दर्शन दे दिए। तो वो सारी हमारी जो थी, दिल में जो चल रहे थे, वो सबका उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर जब मैं अपने सुनाती हूँ गुरुजी ने मुझे कैसे बचाया। ये 2012 की बात है। मैं पहले बहुत मोटी थी गुरुजी के टाइम पे, और सब मुझे मोटी आंटी छेड़ते थे। अ, उसके बाद मेरा वेट अपने आप कम होना शुरू हो गया, बिना किसी उसके। और बाकी मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था, इसलिए वो चल रहा था तो चल रहा था। अगर कोई पूछता भी था तो मुझे होता था कि जो गुरुजी कर रहे हैं ठीक है, और खुश होती थी कि मेरा वेट अपने आप कम हो रहा है। तो ऐसे करते-करते ना सबने मुझे फिर टोकना शुरू किया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार आप चेकअप करवा लो। तो मेरे को होता था नहीं, गुरुजी कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक कर रहे हैं। लेकिन 13 की जब मार्च आई तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में ये दिखाया कि मैं बेड रिडन हूँ और उठ नहीं पा रही, हेल्प के लिए आवाज़ लगा रही हूँ। फिर गुरुजी की आवाज़ आती है मुझे कि अगे चल के तेरा ये हाल होना है, मैं होन नहीं देंगा, 10 किलो घटावांगा, चिंता ना करी, कुछ नहीं है तेन, जो करना पिया मैं करना पिया वा। तो वो दिल में जो चल रहा था थोड़ी तो वो भी चिंता खत्म हो गई। तो अब तो गुरुजी ने खुद ही बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे करते-करते मई जून आ गई और मैं 10 किलो कम हो चुकी थी। और फिर मुझे अंकल कहते हैं कि ऐसे है कि अब 10 किलो कम हो गई, गुरुजी ने 10 किलो बोला था, तो एक बार चेकअप करवा ले, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेडिसिन खाएगी, नहीं होगी तो ठीक है, चेक करवाने में क्या जाता है। तो मैं कहूँ नहीं, मुझे नहीं करवाना चेकअप, क्योंकि गुरुजी ने तो डॉक्टर का नाम ही नहीं लिया, कहीं ना मैंने जाना है। लेकिन फिर वही घर वालों को चिंता हो जाती है, तो वो फुल बॉडी चेकअप करवाया। मेरे सारे पैरामीटर संगत जी हिले हुए थे, जिसमें मेरी फास्टिंग की शुगर 550 थी, और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। ये पता नहीं कब से थी, कब से चल रहा था। 12 की बात है, 13 आ गई, उसका भी आधा साल बीत गया। और फिर वो घर में चलो जी हो गया शुरू प्रोग्राम कि नहीं अब मेडिसिन खानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा शुगर आ गई है, ये हो गया। डॉक्टर भी कहे आपको क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आपसे उठा नहीं। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सारा घर का काम कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहता नहीं, नहीं आप ऐसे करो, मेडिसिन पहले, वैसे तो इंसुलिन की ज़रूरत है लेकिन अभी मेडिसिन पे चलो, आप फिर देखते हैं। लेकिन 2-3 दिन में मेरी वो खाने से शुगर कंट्रोल आ गई। देखो वो दवाई तो चलती रही जो भी हुआ, लेकिन जैसे ही मेडिसिन शुरू हुई, 1 आध महीने में मेरी सारे सेंस ऑर्गन जो है उस पे असर आ गया। मेरी आँखें से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। 2 चश्मे लग गए संगत जी मुझे, मोटे-मोटे ग्लासेस वाले, एक पास का, एक दूर का। और उसके बाद मेरे हेयर फॉल हो गया, दाँत हिलने लग गए, कानों से सुनाई देना, ये सारे सेंस ऑर्गन पे असर आ गया मेरे। स्किन मेरी एक तो मोटी से पतली हुई थी, दूसरा
जैसे बुड्ढों की होती है रिंकल्स वाली, ऐसे था। बड़ा बुरा हाल था मेरा, और मैं किसी को फेस नहीं करती थी। भी जो था पहले तो ये था, अरे क्या हुआ आपको? तो वो मेरे को बार बार वो रिपीट करना बड़ा मुश्किल लगता था कि पूरी कहानी अपनी मैं क्या सुनाऊं। और क्योंकि गुरुजी ने तो वो दवाई का बोला ही नहीं था, ना उसका बोला था, मेरे मन में यही चल रहा था बार 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 बार। चलो ठीक है, फिर भी यही सोचा कि गुरुजी कहते हैं कि 100% में से 90 आपके काट देता हूँ। तो तो लो 10, पता नहीं अब बेड रिटर्न दिखाया उन्होंने, वो तो 100% था। उसमें से 90 काटा, 10 शुगर के साथ, कोई नहीं, जीतते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो भी निकाल देंगे टाइम गुरुजी। लेकिन वो जैसे 2 महीने हुए, मुझे उन चश्मों से फिर दिखना बंद हो गया। मैंने सोचा कि मेरे तो बुरा हाल हो गया, और राइट साइड चली गई, जो इतने मोटे ग्लासेस लगा के भी नहीं दिख रहा। तो मैं कभी कुछ पढ़ती थी, कुछ करती थी, कभी ऐसे आगे करती थी बुक, कभी पीछे करती थी, परेशानी होती थी, कभी वो चश्मा उतारूं, कभी वो उतारूं। फिर डॉक्टर के पास गए, और वो डॉक्टर बार बार मुझे चेक करे करे, फिर बाद में कंफ्यूज सा लग रहा था मुझे। मैं क्या, पता नहीं क्या हुआ इसको। वो कहता, जी आप अपनी एज सेम बता रहे हो जो आपकी है? मैं क्या, हाँ जी। फिर बाद में कहता कभी किसी की ना आई साइट चली जाए तो ठीक नहीं होती, आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं। क्या किया आपने? मैं क्या, मैं तेरे को नहीं बता सकती मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये जो किया मेरे मालिक ने किया। उन्होंने वो कांटे मेरे जो कर्म थे कटवाए मेरे से, और वो अब ठीक करने शुरू कर दिए। अब संगत जी मेरी आंखें भी ठीक हो गई, सुनने का भी ठीक हो गया, जितना भी इफेक्ट हुआ था मेडिसिन का, सारा वो मतलब कि 2-3 महीनों में गुरुजी ने सारा सेट कर दिया। उसके बाद फिर ये 21 की या 22 की बात है, कोरोना के बाद की बात है। मुझे तब गुरुजी ने, जैसे मैं बैठती थी ना ध्यान लगाने या गुरुजी के पास, तो मेरे मन में ना एक बात आती थी कि मैं बहुत बीमार होने वाली हूँ। मेरे को लगता था बार बार गुरुजी कह रहे हैं अपना ध्यान रख, बीमार होने वाली है, ध्यान रख। तो ऐसे बने अंकल से बोला, अंकल कहते नहीं, गुरुजी कहते तू ध्यान लगाया कर, तू लगाती नहीं है, वैसे मजाक में लगे बात। लेकिन वो वही था जो गुरुजी ने मुझे बोला था। सितंबर आई और मुझे डेंगू हुआ। डेंगू हुआ तो एक आध दिन में तो पता ही नहीं चला था। अभी फीवर हुआ तो मेडिक्रोसिन वगैरह बंदा वो पैरासीटामोल ले लेता है। तो उस शाम तक मेरा हालत खराब थी। अंकल उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां उन्होंने टेस्ट वगैरह किए तो एक तो डेंगू निकला, दूसरा मेरी फिर वो शुगर 600 पे पहुंची हुई थी उस टाइम पर, और बीपी मेरा 40 पे आया हुआ, सोडियम लो, फुल ब्लैडर में कोई यूटीआई, मतलब ये चारों खाने चित बुरा हाल। उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद टाइम निकल रहा था, मेरे को था ठीक हो जाएगा, मेरे को तो ये था कि दवाई देंगे ठीक होंगे, मैं घर आ जाऊंगी। लेकिन वो इतना लटका, 4-5 दिन के बाद डॉक्टर राउंड पे आए और कह रहा अंकल को कि इन पे हमने हर मेडिसिन जो है वो कर ली है, आजमा ली है, कोई भी इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही। जैसे आप इनको लेके आए थे अभी के अभी इनकी वही हालत है। हम भी है ना अब वो हो गए हैं। तो फिर ऐसे ऊपर इशारा करके कहता भी भगवान ही देखेगा इनको, ऐसे करा। तो अंकल थोड़े घबरा गए। तो मैं क्या, अब घबराओ मत, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो, मेरे को तो ऐसा कि मैं बस पड़ी हूँ हॉस्पिटल, मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता हो रहा। तो मुझे इतना याद है कि तब 24 तारीख को मेरा ऐसे ही जूम पे सत्संग था। तो अंकल मुझे कह रहे, तो आप ना आंटी को फोन करके मना कर दे, कैसे सत्संग करेगी तू 1 घंटा, तेरे से तो बोला नहीं जाएगा ना हॉस्पिटल से। तो मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो सत्संग तो करूंगी चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि क्या पता मेरा इसी से कल्याण होना है। तो मैं मन में ये चल रहा था। तो अंकल कहते देख ले, मैं कोई बात नहीं, जितना होगा करूंगी, क्योंकि संगत भी अपना परिवार है, नहीं होगा तो सॉरी कर लूंगी, क्षमा मांग लूंगी। तो वो सुबह सुबह 8 बजे का टाइम था सत्संग का, अर्ली मॉर्निंग में। तो मैंने सत्संग किया गुरु जी की कृपा से। 40-45 मिनट्स सत्संग मैंने कर लिया। फिर थोड़ा मुझे अनइजी लग रहा था बोलने में, तो मैंने सॉरी किया आंटी को। तो सब संगत ने मेरे लिए प्रेयर किया। और जैसे संगत जी वो मैंने सत्संग किया, वो जो दवाइयां मुझे सूट नहीं कर रही थी, सब सूट करनी शुरू हो गई। और टाइम लगा मुझे घर आके भी, कई देर लगे, 15 दिन मेरे को फिर आईवी वगैरह लगती रही, लेकिन गुरु जी की कृपा से मैं ठीक हो गई। हॉस्पिटल में मुझे गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया कि गुरुजी ड्रीम में मेरे घर आए हैं और मुझे कहते रेनू चल, चलिए। तो मैं गुरुजी की बाजू में बाजू डाल के निकल रही हूँ गुरुजी के साथ ही, और अपने घर से निकल के कॉरिडोर से लिफ्ट तक पहुंचते हैं हम। तो मैं आगे, पहले तो गुरुजी के पीछे पीछे चल रही हूँ। लिफ्ट जब पास आते हैं लिफ्ट के, तो मैं कहती हूँ मैं प्रेस कर देती हूँ बटन, गुरुजी थोड़ा बटन दबाएंगे लिफ्ट का।
आगे होके बटन दबाती हूँ तो देखती हूँ गुरुजी है ही नहीं। फिर मैं पीछे आती हूँ तो गुरुजी, हमारा घर में भी संगत से भरा हुआ है और पड़ोसियों का, वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो उनका घर भी पड़ोसियों से भरा हुआ है और संगत से भरा हुआ है। और वो गुरुजी बीच में खड़े हैं और मेरे बारे में उनसे कुछ बात कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा गुरुजी ने क्या बात की है, और मैं डर के वहां से चली जाती हुई, गुरुजी कहेंगे बातें सुन रही है मेरी। और फिर अंकल मुझे उठाते हैं कि उठ, तेरी दवाई का टाइम हो गया। तो वो गुरुजी लेने भी आ गए लेकिन मुझे छोड़ गए। तो अब जो है मेरी जिंदगी, मुझे ये है कि एक्सटेंशन पे है गुरुजी की दी हुई लाइफ जितनी चल रही है। उनकी बड़ी कृपा है, दिन निकलता है, रात होती है, तो शुक्राना ही मुझसे निकलता है कि शुक्र है गुरु महाराज आपका कि आपने हमारे जीवन को ऐसे संभाला हुआ है। अब मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से वैंकूवर कनाडा में है। तो हम भी अक्सर उसके पास आते जाते रहते हैं, बच्चों के पास। तो 18 की बात है, हम गए थे बच्चे के पास। तो जैसे हम गए ना, मैंने ये नोटिस किया उसकी एक आंख थोड़ी ना दोनों में बैलेंस नहीं था। एक आंख बाहर को लग रही थी, थोड़ी जैसे उभर के बाहर आई हुई है। मैंने उसको एक दो बार टोका, मैं कहा हम यही हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। तो इसने जैसे दिखाया तो उसने, डॉक्टर ने बोला कि तू ऐसे कर, इसको ना सेक दे दे थोड़ा गर्म उसमें कपड़ा करके, तो ठीक हो जाएगी ये। अब बच्चे हैं, जब तक तो हम रहे याद कराते रहे, बेटे सेक कर ले, ये कर ले। जब हम आ गए तो बच्चे फिर केयरलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम बच्चा जब इंडिया आया तो मुझे लगे इसकी आंख और बाहर को आई हुई है थोड़ी। फिर मैंने उसको पॉइंट आउट किया, कहता मम्मी दिखा तो दिया, डॉक्टर ने भी बोला कुछ नहीं है। और मुझे कोई और कहता ही नहीं, बस आपके पास बैठता हूँ ना तो आप ही कहते हो तुम्हारी आंख, तुम्हारी आंख। तो मैं क्या, नहीं बेटे मुझे लग रहा है तो मैं इसलिए कह रही हूँ। कहता नहीं, मैंने दिखा लिया अब डॉक्टर को। नेक्स्ट टाइम जब हम गए फिर, तो इसने जो है डॉक्टर को चेंज किया था अपना पर्सनल। तो इसने सोचा कि डॉक्टर चेंज किया तो क्या दिखाऊं, तो आँख ही दिखाता हूँ। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी ये एक आँख, तो वो डॉक्टर तो पीछे बढ़ गया, कहता कब से है, कहता साल हो गया। देखो ये भी गुरुजी की कृपा है कि एक साल से ये चीज की प्रॉब्लम चल रही थी, गुरुजी ने वो रोकी हुई थी वैसे ही। तो वो तो पीछे बड़ा, कहता इसकी और एमआई करवाओ, इसका ऐसे इग्नोर मत करो आप, अभी इसका करवा के आओ सारा, आप स्कैनिंग करवाओ, सब करवाओ। उसने टेस्ट टूस्ट लिख दिए। तो हमें इसने पिक करने आना था, पिक करके कहता मम्मी आज मैंने ना दिखा दिया है डॉक्टर को, अब रिपोर्ट आएगी। तो मैं कहा चल बेटे अच्छा किया, हम भी यही हैं, तो जो भी है क्लियर हो जाएगा। मैं कहा मेरे को ना चिंता है तुम्हारी इस बात, तुम इसको। तो संगत जी, हम उतनी देर वहां रहे हैं जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट उसकी बड़ी खतरनाक आई, उसमें सिस्ट आई आंख में। और वो निकालने पे वो दूसरी आंख का भी कहते थे कोई गारंटी नहीं है, हम ऑपरेट करेंगे तो। और वहाँ डिले होता है सिस्टम, आपको जब तक हम पीछे नहीं पड़ो डॉक्टर्स के, इमरजेंसी नहीं है तो वो आपको टाइम ही नहीं देते। तो गुरुजी की ये भी कृपा है कि हमें जो डॉक्टर मिली, वो लड़की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 40s के भी नीचे ही होगी। तो उसने इतना मतलब कि बेटे को हक किया और कहती डोंट वरी, यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर, आई विल डू बेस्ट फॉर यू। और उसने वो कहा नहीं, किया भी। गुरु जी की कृपा से उसने जल्दी जल्दी हमें डेट्स दे दी। और पूरा इसको प्रायोरिटी पे रखा, हर जगह पर उसने जल्दी जल्दी ईमेल्स भेजी कि छोटा बच्चा है, जो भी आप इसके लिए आप करो, फटाफट टाइम निकालो। सर्जन को भी बोला, ये भी बोला कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, फिर वो चले जाएंगे। तो हमारी डेट्स गुरुजी की कृपा से जल्दी जल्दी मिलती गई। और जिस दिन इसका उन्होंने ऑपरेशन करना था बेटे का, अंकल गए थे साथ, बेटा गया था, मेरे को नहीं, इन्हों लेके नहीं गए। तो पैनिक करती है, हमें भी डरा देती है, तो तेरे को नहीं लेके जाना हमने। तो मैं घर बैठी गुरुजी के पास, सब रूप के पास बैठी, मैं गुरुजी मैंने तो ना आपके साथ, आपको भेजा हुआ बच्चों के साथ, तो आप ही देखना। अब आप तो कहते हैं ना डॉक्टरों ने तो चीट फाड़ करनी है, अंदर से जो करना मैंने करना है, तो वो आपने ही करना है, जो करना है मुझे नहीं पता। तो मैं उनसे प्रे कर रही वहां बैठी गुरुजी के पास। तभी मेरी एक फ्रेंड जो है इंडिया में, उसका फोन आता है मुझे। ये घर से निकले हैं, थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। हम ना क्या, गुरु जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है हमारे पास, तो हम जब जाते हैं बच्चे के पास तो हम उसको दे जाते हैं कि जरा चल सेवा, धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, सेवा वगैरह हो जाएगी गुरु जी की। और उसको देगे, उसका फोन आता है कि आपके गुरु जी को कुछ हो गया। मैं और घबरा गई, मैं कि बेटा तो अभी गया है उसके लिए सर्जरी, उसको कुछ नहीं पता था बच्चे का।
मैं कहा क्या हुआ गुरुजी को? कहते उसकी ना उनकी उसमें से रूप में से एक आंख बाहर बार बाहर आ रही है। तो वो गुरुजी सारा उसका कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे। जैसे उसने बोला मेरे दिल में इतनी वो हुई, मैं कहा हे मालिक आप तो उसका कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो सारा। और वही हुआ जैसे वहां पर लास्ट में उन्होंने सारा वो दोबारा से पिक्स करी, कोई मशीन में हर एंगल से वो उसके वो उन्होंने किया था एक्सरे या पिक्स ली थी। जब वो ली तो वो कहते हैं कि जो हम सोच रहे थे वो ये है ही नहीं। मालिक की कृपा से वो रिपोर्टिंग बदल गई। कहते ये ना फंगस है, ये स्विमिंग वगैरह की है किसने, इसने। तो वो जो फंगस है इसके नाक के अंदर फंस के उसने आंख को बाहर पुश कर दिया है। तो थ्रू नोज हम प्रोसेस करके सर्जरी भी नहीं होने दी गुरुजी ने, उन्होंने नाक के थ्रू वो सारा निकाला जो कुछ अंदर फंसा हुआ था। अब गुरु महाराज की कृपा से ये 19 की बात है, मालिक की बड़ी कृपा है, बच्चा ठीक है। हम वही शुक्राना कहते हैं ना, जब ये बात हम सुनाते हैं तो लगता है कि लेकिन जब हम सहते हैं तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने जो है हमें इतनी इतनी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है, बड़े प्यार से संभाल के रखा हुआ है। ऐसे अंकल के हैं सत्संग, अंकल के तो कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, एक दो बार इतनी जोर से बुरी तरह से, पर गुरुजी ने हाथ देकर जैसे बचा लिया। अंकल फोक का पता ही है आपको कि यहाँ गुड़गांव में दिल्ली में सब जगह फोक जब होती है विंटर में तो कैसे होती है। तो एक बार अंकल जब मारुति में जॉब करते थे तो इनको होता था कि टाइम पे जाना बड़ा जरूरी होता था। थोड़ा भी इधर उधर हो जाता था मशीनें बंद हो जाती थी तो दिक्कत होते थे, तो इसलिए ये गाड़ी भी नहीं लेके जाते थे फोग वाले दिन में, बाइक से निकलते ताकि विजन विजन की प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे घर के पास तब ये इतनी सड़कें डेवलप नहीं हुई थी, ये जबकि मैं बात कर रही हूँ। तो ये जा रहे थे तो सुबह सुबह कैब आ रही थी, एक कैब दूसरी को ओवरटेक कर रही थी, तीसरी उसको भी कर रही थी। वो सीधा आके अंकल के बाइक पे हिट किया उसने। तो अंकल तो आवाज इतनी जोर से आई सब वहां खड़े हो गए, लेकिन अंकल कहते मेरा बाइक खड़ा, वो गिरा ही नहीं है। तो कहते मैंने थोड़ा ऐसे उसकी लगाई, रेस दबाई तो चल भी पड़ा। कहते मैं क्या चलो ठीक है, मैं तो देर हो रहा हूँ, चल नहीं गिरा नहीं कुछ हुआ तो ठीक है। कहते जब मैं वहां पहुंचा अपनी फैक्ट्री पे तो वहां पर जगह तो ब्रेक ही ना लगे, क्योंकि उसकी ब्रेक टूटी हुई थी वो सारी, पता नहीं ब्रेक तब ब्रेक नहीं लग रही, लेकिन जब उसने हिट किया है तो वहां पर बाइक ऐसे खड़ा जैसे किसी ने पकड़ा हुआ हो। तो कहते हैं मैंने बड़ी मुश्किल तो हल्का कर करके कई चक्कर लगा लगा के पैरों से बड़ी मुश्किल बाइक मैंने फिर वहां खड़ी की है और वापसी पे ठीक करवा के घर आया हूँ। तो ऐसे ही अंकल के और सत्संग हैं अंकल का, मतलब हम गाड़ी में भी हमारे एक दो बार एक्सीडेंट बड़े जबरदस्त हुए हैं। तो गुरुजी ने ऐसे निकाला उसमें से। एक बार हम मंदिर जा रहे थे, ये गुरुजी के टाइम की बात है, हमारे पास गाड़ी थी 800 थी जब, मारुति, बड़ी देर की बात है ये। तो हम नई संगत थी हमारे पास, दो दो फैमिलीज थे हमारे साथ जो बड़े मंदिर जा रही थी पहली बार। तो उस दिन हम रास्ता भूल गए, तो जो कि कभी हर हर जाते थे हम भी वहां पर, क्योंकि अंकल की मंत्र जाप की ड्यूटी होती थी, तब ये ऐसे सीढ़ी नहीं बजती थी। मंत्र जाप हम ओरल मुंह से करते थे सारा। तो हम हर टाइम पे पहुंच जाते थे 8 बजे से पहले पहले, 7:45 शुरू होता था तब मंडे को मंत्र जाप, और 8 बजे तक मंत्र जाप होता था वहां पर। तो उस दिन फिर हमने जाना था, लेट हो गए। वापसी पे गाड़ी टकराई, अ, आगे ट्रैक्टर था पीछे ट्रॉली। पहले तो हम रास्ता भूले, वो भी गुरुजी हमारा कटवा रहे थे कुछ, जो हम रास्ता भूल के भटक गए। वापसी पे ट्रैक्टर तो दिखाई दिया, पीछे ट्रॉली दिखाई नहीं दी क्योंकि अंधेरा था रोड पे, हम किसी गलत रोड पे जा चुके थे। और ट्रॉली पीछे से इतनी जोर से टकराई, लेकिन वो सारा इम्पैक्ट जो है साइड मिरर पे आया और मिरर टूट के सारा, वो मिरर टूट गया, दूसरे मिरर उस पे ग्लासेस पे लगा, वो ग्लास भी टूटे, अंदर हमारे ऊपर सब ग्लासेस टूट के हमारे ऊपर भी गिरे। लेकिन गुरु जी की महाराज की कृपा से किसी को खरोंच नहीं आई, हम पीछे भी लोग बैठे थे हमारे साथ जो जा रहे थे संगत के, किसी को कुछ नहीं हुआ मालिक की कृपा से। हम पूरे टाइम पे अपने मंदिर पहुंचे, मंदिर जाप हुआ, फिर उसके बाद हम घर आए। और आते ही गुरु अंकल ने बोला कि मेरे को लगता है गुरु जी का उपदेश है कि ये गाड़ी हमने चलानी नहीं है। उसके बाद अंकल ने वो गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया ना, पहले सोचे रहे थे कि ठीक करवा के बच्चों को सिखाएंगे उसका हाथ खुल जाएगा, लेकिन वो मालिक ने चलानी दी नहीं दी गाड़ी। लेकिन जब वो गाड़ी
गई तो किसी को, एक दो बंदे को साथ लेके गई, इतना इसके ऊपर वो था। और गुरुजी ने हमें वो गाड़ी नहीं निकालने दी। तो मालिक हर जगह हमें संभाल के रखते हैं। एक मैं अपने भतीजे का सत्संग सुनाती हूँ। मेरा भतीजा एयरफोर्स में है, पायलट है। तो उसका शुरू से 12th से पहले ही मन था कि मुझे पायलट बनना है। शुरू से उसका मन में ये चलता था कि मुझे पायलट बनना है। 12th के बाद उसने अपनी तैयारी की। उस एक दो बार टेस्ट दिया, एक बार तो इसका क्लियर नहीं हुआ। उस फिर उसने एडमिशन ले ली। इसकी दो जगह सिलेक्शन हो गई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना। एक यूनिवर्सिटी पंजाब वहां पर है, जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, वहां पर दो जगह हुई। इसने ज्वाइन भी कर लिया, एक सेमेस्टर दे भी दिया। लेकिन मन में इसके यही था कि मुझे पायलट बनना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है। फिर इसने दोबारा अटेम्प्ट किया तो पेपर क्लियर हो गया। पेपर क्लियर होने के बाद फिर इसका मेडिकल हुआ आरआर में, इधर तो गुड़गांव हम मेरे पास ही आया हुआ था। तो इसमें उन्होंने अनफिट कर दिया उसको। तीन इसको बताए कि फैटी लीवर, एक इसको बताया था एक और कोई प्रॉब्लम थी, एक इन्होंने बताया कि फिंगर्स की कोई कर्वेचर की प्रॉब्लम है। तुम स्टेयरिंग नहीं पकड़ पाओगे, उसका हैंडल नहीं कर पाओगे उसका। तो उन्होंने अनफिट करके इसको लिख दिया। अब ये बच्चा बेचारा बड़ा परेशान, क्योंकि उसको ये था कि मेरा पेपर तो क्लियर हो गया, अब इसके लिए मैं अनफिट हो गया। तो परेशान था। तो भाई को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, बोले कि जब नेक्स्ट टाइम आप, वो होता है कि आप दोबारा, अगर आप एक दो चीजें मेडिकल अनफिट होते हो तो दोबारा अपना करके 3 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो मेडिकल के लिए। तो कहते गुरुजी ने ये बोला कि जब दोबारा अप्लाई करोगे तो मेरे से ब्लेस करवा के करना। तो ऐसे ही भाई को कि मैं बड़े मंदिर लेके आऊँ एप्लीकेशन, मैं क्या नहीं, आप गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के फिर भेज देना। तो मैं कहा गुरुजी तो हर जगह है, क्यों बड़े मंदिर आना है इतनी दूर, गुरुजी तो हर जगह विराजमान है। तो ऐसे भाई ने किया, गुरुजी से ब्लेस कराई, भेज दी। तो इसका फिर टेस्ट यही था दिल्ली में, आरआर में। तो ये आया, बाकी तो उसने मेडिसिन ली थी, ठीक हो गया इसका वो जो भी दो प्रॉब्लम्स थी। अब जो क्रिवेचर बन गए आपके फिंगर्स के, वो तो नहीं ठीक हो सकते ना। तो वो चेक करने लग गया। तो इसके कलर, जो कलर हाथों का था, ब्लू हो गया एकदम, जैसे शंकर भगवान का होता है। तो इसका जो वो चेक करने वाला था वो भूल ही गया, क्या देख रहा हूँ, उस हाथ पकड़ लिए बच्चे के, कहता आर यू ओके, आर यू ओके, तुम्हारे हाथ ठीक है। आगे भी ऐसा हुआ कभी, मतलब गुरुजी ने ऐसा घुमाया उसको, उसने सारा इसका ओके लिख के, ठीक थी, उसको ओके लिख के बाहर भेज दिया। तो खुश हो गया ये। बाहर आया तो हाथ नॉर्मल हो गए। फिर आया तो मैंने जैसे पूछा, मैं कहा हाँ बेटा कैसे रहा, कहता मेरा क्लियर हो गया, पर ये हाथ ही रंग नीला हो गया। तो मैं क्या, वो ये तो गुरुजी ने करवाया तुम्हारा। और मुझे बताइए, गुरुजी का वो कि जो बच्चों की जो छोटी छोटी चीजें हैं, गुरुजी उसका कितना ध्यान रखते हैं, करते हैं। ऐसे बेटी की शादी करवाई गुरुजी ने, सिर्फ इतना कम टाइम दिया हमारे, 2 ढाई महीने में गुरुजी ने, और इतनी अच्छी शादी करवाई। कोई हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, मतलब गुरुजी की कृपा से संगत ने इतना साथ दिया। घर बैठे ही हमारे सारे काम हो जाते थे। हम सोचते थे ये काम करना है, हो गया, ये काम करना है, हो गया, ये काम करना है, हो गया। और वो दिखाया भी गुरुजी ने मुझे ऐसे कि मैं मंदिर में हूँ, जैसे अभी रिश्ता भी नहीं हुआ था बेटी का। तो मंडे को मैं गई हूँ, तो एक अंकल आए हैं, वो एक परात में उनके पास वो है, जैसे ये होती है शादी की मिठाई वगैरह, जो वो बांटते हैं, भाजी, वो सारा सामान है। इतनी परात बड़ी है, तो मुझे कहते ये लो आंटी ये घर ले जाओ। तो मैं कहती हूँ अंकल इतनी बड़ी परात मैं कैसे उठा के घर ले जाऊंगी। कहते नहीं नहीं, मेरे पास साथ में ना, उनके पास पॉलीथीन के बड़े बड़े बैग है, तो वो 2 बैग मुझे दे रहे हैं, कहते मैं इसमें डाल लेता हूँ, तो आप घर चले जाओ लेके इसको। मैं घर आती हूँ तो हमारे रिलेटिव हैं, तो मैं उनको बांट रही हूँ। तो ये तो गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि किसी बच्चे का रिश्ता हो रहा है। और ऐसे ही बैठे बैठे ही बस बात हुई, वो भी गुरुजी के सत्संग से ही बात हुई थी। कोई कोई इसने बुलाया था अपने कुलीग्स को, पेरेंट्स को, कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं तो आप आना। तो वो आए थे, वो जा रहे थे वो भी लड़की देखने के लिए, और भाई बिटिया पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा बात चलाओ। बात चलाई, गुरुजी की कृपा से उनको लड़की पसंद आ गई, हमें वो ठीक लगा बच्चा।
मैंने गुरुजी से प्रे की, मैं वो कहते हैं आप ऐसे करो कि टेवा दे दो ये। मैं कहा हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं है, हमारे तो गुरुजी साथ जाएँगे, आप अपनी तसल्ली करो, अपना टाइम दे दिया, टेवा हमारे पास है नहीं है, टाइम है ये वाला बेटी का, आप अपनी तसल्ली कर लो जहाँ से करनी है। हमारी तरफ से हमारे गुरुजी जाएँगे, अगर उनको पसंद है तो टेवा भी मिल जाएगा, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, करना उन्होंने है, हमने तो कुछ नहीं करना। तो ऐसे ही बैठी थी मैं गुरुजी के ध्यान में, कहा गुरुजी वो तो टाइम तो मैंने दे दिया उनको हमने, अब आप खुद ही देख लेना, अगर सूटेबल है तो हाँ करवा देना। तो फिर ऐसे बैठे-बैठे जैसे गुरुजी ने दिमाग में डाला, कहते हैं कमली भेजा ते मैं ही है, क्यों चिंता करनी है? और सच में हम बच्चा बहुत गुरुजी की कृपा से अच्छा बच्चा है, वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं। आगे भी गुरुजी अगर आप जुड़ते हो गुरुजी के साथ, आप गुरुजी आपका तो करते-करते हैं, साथ में आपके एक्सटेंडेड फैमिली का सबका गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। उनके नंदोई का मैं सत्संग सुनाती हूँ। उनके नंदोई खुद डॉक्टर हैं, ननद भी डॉक्टर है। तो वो गए थे कानपुर ऑर्थो के लिए, स्पेशलिस्ट सर्जन का कोई थी उनकी क्लासेस, वो अटेंड करने गए थे। सीनियर सर्जन का कुछ था उनका। तो वहाँ वो पढ़ाई में इतना मस्त हो गया कि खुद को ध्यान ही नहीं कर पाया अपना। लेकिन बीच में घर आया था तो उसको ना भूख नहीं लग रही थी। उसने मिसेज़ ने नोट किया, कहती है आप ना खा नहीं रहे तो एक बार टेस्ट करवाओ आपके, तो आपको जब कहती हूँ आप कहते भूख ही नहीं है, भूख ही नहीं है। तो आप टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाए तो उनका तो लीवर बिल्कुल ही 30% काम कर रहा था, बाकी फेलियर था। एकदम से वे भगदड़ मच गई। वो यहाँ पर वसंत कुंज में लीवर का जो हॉस्पिटल है, वहाँ इन्होंने एडमिट किया। डॉक्टर कहते हैं ये तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो पहले वो रिलेटिव का देखते हैं, पहले उनकी ब्रदर का देखा, सिस्टर का देखा, किसी का मैच नहीं हुआ। फिर कहते हैं आप अपने पेशेंट को घर ले जाओ और वहाँ पर वेट करो, जब वेटिंग में आप आओगे, आपका मिल जाएगा तो हम आपको डोनर कोई तो आपको बुला लेंगे, अदरवाइज़ फिर अब यहाँ तो बैठे-बैठे कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मेरठ में है, मेरठ ना जाके वो गुड़गाँव में ही इधर बेटे के ससुराल में आ गए बैठने, जब आएगी बारी चले जाएँगे। इन बिटवीन जब बेटी को पता चला था तो बेटी पहले दिन ही गुरुजी का स्वरूप एक है, गुरुजी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे, वो दे आई थी उनको हॉस्पिटल में ही। और ये बोलाई थी कि एक दिन ना बड़े मंदिर जाके मत्था टेकना। वो खुद तो जा नहीं पाया, लेकिन मिसेज़ गई थी बड़े मंदिर, मत्था टेक के आई मेरे दामाद के साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि मिल नहीं रहा था कोई भी डोनर, ये वेट कर रहे थे। तो एक दिन वेडनेसडे हमारे घर सत्संग था गुरुजी का, और बेटियाँ कहती है कि आप ना जीजा जी वहाँ तो नहीं जा सकते ना, तो मेरे मम्मी के घर आ जाओ, और वहाँ आज सत्संग हुआ है, तो आप प्रसाद ले लो, कुछ भी आके मत्था टेक जाओ। तो बेचारा बड़ी मुश्किल आया, यंग लड़का, तो मेरे को आप देख के इतना हुआ ना कि बेचारे से झुक के मत्था भी नहीं टेका जा रहा था। फिर भी वो झुका, मत्था टेका, प्रसाद जो था उसने ग्रहण किया। अभी वो घर पहुँचे हैं, रात को आए थे वो साढ़े 10-11 बजे। 2 बजे कॉल आ गई उनको कि आपको डोनर मिल गया है और पूरा फुल लीवर मिला है, क्योंकि उनका तो वो भी डैमेज हो चुका था जब तक ये नहीं डोनर मिला था। और गुरुजी की कृपा से विद इन नाइट, अब 4 घंटे 5 घंटों में डोनर मिल गया और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल। और हीलिंग इतनी जल्दी हुई, डॉक्टर हैरान था कि इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होती। ठीक है, गुरु महाराज की कृपा से वो भी। तो ऐसे गुरुजी की करते हैं कि गुरुजी के वही ना, हम गुणगान करते जाएँ। सत्संग तो बहुत होता है, लेकिन वो भी टाइम की भी लिमिट होती है। जो गुरुजी से हम हमारी सारी जो है फैमिली, चाहे वो मेरे ससुराल से है, मायके से है, गुरुजी सब पे कृपा बनाए हुए हैं, सब पे। मैं अब भी यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि सब पर कृपा बनाए। जो संगत जुड़ी है गुरु महाराज से, बहुत लकी है। गुरु महाराज सबको अपनी शरण में रखे, सब पे कृपा करें। मैं अपनी यही पर वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।